मेरे हिसाब से तो क्रूज शिप फार बेटर है। व्हाई? 10 गुना ज्यादा सैलरी आपको इधर मिलेगा। तो व्हाट्सअप गाइस, आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट जो है हमारे रोहित शेफ, हमारे साथ क्रूज शिप पे जॉब करते हैं। तो हमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि क्रूज शिप पे उनको करियर बनना है एज अ शेफ, एज अ कुक। तो एक अच्छा सा व्लॉग लेके आइए जिसमें सारे पॉइंट्स कवर करना कि कहाँ से आप उनको अप्लाई करना, क्या प्रोसेस रहता है, क्या कोर्सेज करने, कौन से होटल से करने और क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हमारे रोहित सर जो है वो हमारे साथ क्रूज शिप पे एज अ सीडीपी काम कर रहे हैं। तो ये उनके पूरी जर्नी के बारे में, उनके प्रोसेस के बारे में, उनके जब इंटरव्यू हुआ था तो क्या क्वेश्चंस पूछे थे, इसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले। आज हम लोग है एयरपोर्ट पे तांपा, एक्चुअली हमारा साइन ऑफ है, हम लोग आज घर पे जा रहे हैं, हम दोनों घर पे जा रहे हैं। तो अभी हमारी फ्लाइट है 6 घंटे में, तो हम लोगों ने सोचा 6 घंटे का टाइम हमारे पास, तो चलो हमारे लोगों के लिए कुछ एक अच्छा काम करते हैं और ये एक अच्छा सा व्लॉग लेके आए। तो अगर आपका सपना है क्रूज शिप पे आने का तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, स्किप मत करना या मिस मत करना, बिकॉज हो सके कि आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर लो इस वीडियो का। तो चलो आगे बढ़ते हो। तो रोहित भाई, सबसे पहले आपको हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताओ या आपके जर्नी के बारे में कुछ बताना। हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित राणा है और मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मेरा जो सफर स्टार्ट हुआ है वो होटल मैनेजमेंट कॉलेज से हुआ है, जो कि देहरादून में है, कुकरेजा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। वहां से मैंने 3 ईयर डिग्री कोर्स किया, जो बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट कहते हैं जिसे। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था वो इंटर्नशिप था। कॉलेज प्रोवाइड करता है इंटर्नशिप, तो मेरे को एक्सपोजर मिला गोवा का, द ललित गोवा। 6 मंथ आपको हर डिपार्टमेंट में काम करना पड़ा। आपको जो इंटर्नशिप मिला था, तो आपके 3 साल का जो कोर्स था ड्यूरेशन, तो उसके कौन से ईयर में आपको इंटर्नशिप मिली थी? बेसिकली ये मेरा 2nd ईयर था जो कोर्स का। उसमें मेरे को 3rd सेम आप बोलते हो, 3rd सेमेस्टर में मेरे को वो इंटर्नशिप मिली। उसके बाद मेरा जो कंप्लीट हुआ तो मेरा 5th सेमेस्टर में मेरा प्लेसमेंट हो गया कॉलेज की तरफ से। तो आपका प्लेसमेंट मिला आपके कॉलेज की तरफ से? हाँ जी। तो आपको कौन से होटल में प्लेसमेंट मिला, क्या जॉब प्रोफाइल थी आपकी तभी वो टाइम पे? एज ए कॉमी 2 मैंने ज्वाइन किया वेस्टर्न पुणे, जो मेरिट इंटरनेशनल का एक ब्रांड है। अच्छा, वेस्टर्न पुणे। यस सर। अच्छा, तो वहाँ पे एज ए कॉमी 2 आपने काम किया? हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपने कितने साल वहाँ पे काम किया? मैंने 2.5 ईयर ड्यूरेशन मेरा उधर वर्क था। उसके बाद मैंने क्रूज लाइन के बारे में सर्च किया, रिसर्च किया। उसके बाद मैंने एक हिरन इंटरनेशनल एक एजेंसी है, जो क्रूज लाइन के लिए आपको हायर करती है, जो कि हमारी हिरन इंटरनेशनल स्पेशल जो मुंबई में जो है। यस। तो आपको जब हिरन इंटरनेशनल में आपने अप्लाई किया, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था या आप उनके ऑफिस में वॉक इन गए थे इंटरव्यू के लिए? नहीं, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। अच्छा, तो ऑनलाइन अप्लाई किया, इंटरव्यू भी मेरा ऑनलाइन ही हुआ, स्काइप में। अच्छा, स्काइप से आपका इंटरव्यू हो गया था? हाँ जी। तो गाइस देखो, हमें बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर भी सवाल आता है कि अगर आपको उनको इंटरव्यू देना है तो क्या उनको मुंबई आना पड़ेगा ये इंटरनेशनल फॉर इंटरव्यू? तो देखो, इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप कहीं दूर है तो कोई दूसरे स्टेट में, तो कभी कभी आपका इंटरव्यू स्काइप पे भी करते हो। अगर आपको ऑफिस में आने की जरूरत पड़ती है तभी वो आपका ऑफिस में बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, या आप घर पे बैठ के स्काइप थ्रू भी इंटरव्यू दे सकते हो। तो ओके रोहित भाई, तो अभी हमारे व्यूअर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था इंटरव्यू के लेके। जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो आपके कितने राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के? मेरा बेसिकली 2 राउंड हुए थे। एक जो मेरा पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसमें आपका वो पर्सनल पूछते हैं इन्फॉर्मेशन, अच्छा, जो भी आपके बारे में है, आपके पर्सनल डिटेल्स, और वो आप एक्चुअली बेसिकली आपका वो कम्युनिकेशन चेक करते हैं, पोर्टफोलियो, आपका पूरा पोर्टफोलियो चेक करेंगे। और सेकंड जो होता है वो नॉलेज राउंड होता है। उसमें आपको आपका बेसिक स्किल और नॉलेज देखेंगे। उसके रेट में आपको हायर करेंगे, पोजीशन देंगे। तो जैसे अभी आपने आपके इंटरव्यू के बारे में बोला, तो बहुत से लोग का हमें इसके ऊपर भी मैसेज आता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ पॉइंट्स या कुछ टिप्स दे सकते हो कि कैसे उनको इंटरव्यू क्रैक करना है, या अगर किसका इंटरव्यू रहेगा तो उनको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्वेश्चंस उनको पूछे जा सकते हैं? इंटरव्यू बहुत ही इजी होता है, बेसिक होता है, जो भी हमने 3 साल के कोर्स में पढ़ा है। उसके इट्स ऑल रिलेटेड टू व्हाट यू हैव डन। तुम्हारी स्टडीज के बारे में, तुमने जो काम किया उसके बारे में पूछते हो लोग। सो क्वेश्चन इज लाइक कुकिंग मेथड्स, मदर सॉसेस, सैलेड्स, क्लासिकल सैलेड्स, सूप विद द ओरिजिन। अच्छा, एंड सम हाइजीन क्वेश्चन लाइक हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अच्छा, और आप यूएस में काम करोगे तो आपको यूएसपीएच के बारे में तो पता होना चाहिए। अच्छा गाइस, यूएसपीएच का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ। तो ये यूएसपीएच का लॉ है, तो सारे क्रूज शिप पे आके वो पब्लिक हेल्थ का देखते हैं, क्योंकि दैट इज नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी ऑन अ क्रूज शिप। अगर वो फेल हो जाती है तो शिप
तुम्हारी Sale सेल नहीं हो सकती, उनको कन्फाइन किया जाता है, तो दैट इज समथिंग वेरी सीरियस फॉर अ क्रूज शिप। तो यूएसपीएच के बारे में जरूर पढ़ लेना, आप गूगल पे डाल देना व्हाट इज यूएसपीएच और आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। और अभी रोहित भाई आपने अभी बोला कि आपको इंटरव्यू के दौरान क्लासिक सैलेड और क्लासिक सूप्स के बारे में पूछते, तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को 2 क्लासिक सैलेड और 2 क्लासिक सूप के बारे में बता सकते हो? बिकॉज अगर भी वो सुनेंगे यहाँ पे, तो जब वो इंटरव्यू को जाता है, अगर उनको ये सवाल आ जाए वहाँ पे, तो उनको याद रहे कि आपने ये बोला था। तो 2 सिर्फ क्लासिक सैलेड और 2 क्लासिक सूप का नाम उनको बता देना। सैलेड्स में आपका क्लासिक ग्रीक सैलेड आ जाएगा, Okay. सीजर सैलेड आ जाएगा, और सीजर तो एवरीबॉडी नोज दैट्स अ वर्ल्ड वाइड फेमस सीजर सैलेड। और सूप में आपका मिनेस्ट्रोने जो इटली का सबसे फेमस है, इटली से आता है, ओके, और अपना इंडिया का मूलीगत। मूलीगत। अच्छा, तो आपका जब ये प्रोसेस हुआ था हायरिंग का प्रोसेस हियर एंड थ्रू, तो आपके प्रोसेस को टोटल कितना टाइम लगा था आपको फ्रॉम योर प्रोसेस टू क्रूज शिप पे आने के लिए? कितना टाइम लगा? बिकॉज इसके ऊपर हमें बहुत सारे लोग सवाल आते हैं कि शिप पे आने कितना टाइम लगता है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली जब मेरा हायरिंग प्रोसेस हुआ, जब मैं सिलेक्ट हुआ, तो विद इन 2 मंथ्स मेरा मेडिकल बैकग्राउंड चेक ओके क्लियर हुआ। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमको लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है ओके कि हम किस शिप में ज्वाइन करेंगे। यस, योर ऑफर लेटर बेसिकली। सो वो आने के बाद उसको वीजा उस पर डिपेंड करता है। वीजा आप कौन सी जगह ज्वाइनिंग कर रहे हो, जैसे मैं यूएस में कर रहा हूँ तो मेरा C1D वीजा लगेगा। यस, सो C1D वीजा मेरा अप्रूव हुआ। ओके, उसके विद इन 4 मंथ्स मेरा ज्वाइनिंग ऑन बोर्ड हो गया। अच्छा, तो मतलब आपके प्रोसेस को टोटल 4 महीने लगे थे। तो गाइस देखो, रोहित सर के प्रोसेस को टोटल 4 महीने लगे थे। तो कोई हमें मैसेज कर दे कि उनका इंटरव्यू होके 1 महीना हो गया, प्रोसेस चालू होके 2 महीना, उनका अब तक ज्वाइनिंग है, तो यू डोंट हैव टू वरी। कभी टाइम लग जाता है, कभी मैक्स टू मैक्स 6 महीने भी लग जाते हैं। तो आपको जस्ट पेशेंस रखना है और प्रोसेस पे बिलीव करना है। तो रोहित भाई, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको पूछूंगा कि जो आपने क्रूज शिप ज्वाइन की थी, तो आपने क्या पोजीशन पे ज्वाइन किया था और आपका वहां पे जाके वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहा आपके लिए? आपका फर्स्ट टाइम ऑन अ क्रूज शिप। सो मैंने एज ए कॉमी 2 ज्वाइन किया था शिप में। ओके, मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था, और विद इन मे बी 2-3 मंथ्स आई गॉट द कॉमी फर्स्ट। अच्छा, कॉमी फर्स्ट 1 भी हो गया आप? Yes. 2 महीने में? 2 महीने के अंदर मैं परमानेंट हो गया था। ओके, और तो आपका जो परमानेंट जो हो गया था, वो किस बेसिस पे? उनके पास जस्ट ओपनिंग आई थी या कैसे आपको इतना जल्दी प्रमोशन मिला था? बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन वर्क। अच्छा, वर्क के बारे में, नॉलेज के बारे में, और आप स्टेशन हैंडल कैसे कर रहे हो। अच्छा, तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ए जॉब परफॉर्मेंस। यस। तो गाइस देखो, क्रूज शिप पे जो है, एक बात अच्छी है कि यहाँ पे प्रमोशंस बहुत क्विक होते हैं, बट प्रमोशंस क्विक ऐसे नहीं होते। आपका वर्क परफॉर्मेंस टॉक्स, आपका परफॉर्मेंस कैसे, उसके बेसिस पे आपको आपके प्रमोशंस मिलते हैं। जैसे अभी रोहित सर ने बताया कि 2 महीने में वो कॉमी 2 से कॉमी 1 बन गए थे विद इन ऑन द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, वेरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो आफ्टर कॉमी 2 आपका नेक्स्ट प्रोसेस कैसा था? अभी तो आप CDP हो, आपने बताया क्रूज शिप पे यहाँ पे, तो आपका CDP की पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगा टोटल? और देन मेरा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने CDP, आप डेमी शेफ द पार्टी बोल सकते हो। अच्छा, ओके, डेमी शेफ द पार्टी लिया, ओके, वो भी मेरा परमानेंट हुआ। ओके, फिर मेरा अभी ये थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो आज हम दोनों का खत्म हो गया, ओके, तो मैं एज ए CDP परमानेंट हो चुका हूँ। अच्छा, तो देखा थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने 3 प्रमोशन लिए। उन्होंने कॉमी 2 से स्टार्ट किया, कॉमी 1 बन गए, DCDP बने, और अभी CDP भी बन गए। वो तो टोटल 4 प्रमोशन लिए उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट पे। और जैसे अभी उन्होंने बोला, जैसे हम घर पे जा रहे, तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पे, एक्चुअली हमारे अभी फ्लाइट है कुछ घंटे में, तो इनका थर्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है और मेरा 14th कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ आज। तो हम लोग साथ में घर पे जा रहे हैं। तो यस गाइस, मुझे क्रूज शिप पे जॉब करके 14 कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक इन टोटल 12 साल हुए मुझे। तो इसमें 14th कॉन्ट्रैक्ट इन माय 12 इयर्स। तो इट्स अ लॉन्ग एक्सपीरियंस। मेरे बारे में कभी आपको बता दूंगा मैं। तो आपके कुछ सवाल है तो मुझे भी कमेंट कर लेना यहाँ पे इस वीडियो में, तो मैं आपके उन टॉपिक से वीडियो बना सकूं आपके लिए। तो रोहित भाई, अभी बहुत से लोगों का हमें एक बात पे मैसेज आता है कि क्रूज शिप पे जो लाइफ है शेफ लोगों की बहुत खराब है और आपको बहुत काम रहता है, इंडिया में बेहतर रहती है लाइफ। तो आपके हिसाब से, आपने 4 साल हुआ अभी शिप पे काम किया, आपको पता है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लाइफ कहाँ पे बेटर है और क्या एडवांटेज है शिप पे काम करने का, या क्या डिसएडवांटेजेस है क्रूज शिप पे काम करने का? जो वर्किंग आवर्स है ऑलमोस्ट सेम है, इवन लैंड में ज्यादा है आपका। अच्छा, लैंड में ज्यादा? हाँ, वर्किंग आवर्स, बट यहाँ के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा सैलरी आपको इधर मिलेगा। अच्छा, इधर लैंड के हिसाब से 10 गुना सैलरी आपको मिलेगा इधर। अब तो गाइस देखो, इट्स ऑल योर चॉइस। अगर आपको आराम की जिंदगी चाहिए तो आपको आराम का पैसा भी मिलेगा, आराम से धीरे धीरे छोटा मोटा पैसा मिला तो इट्स ऑल ऑन यू। आप इंडिया में रह कमा सकते हो। अगर आपको थोड़ा हार्डवर्क करना है, थोड़ा स्ट्रगल करना है और जल्दी सक्सेसफुल होना है,
तो आप क्रूज शिप पे आ जाओ। जैसे रोहित सर ने अभी जस्ट बोला, आपको 10 गुना सैलरी मिलते हैं कंपेयर टू लैंड जॉब इन इंडिया एज ए शेफ। तो इट्स ऑल ऑन यू, आपको जल्दी सक्सेसफुल बनना है या आराम से लाइफ टाइम आपको काम करना है, तो यू कैन वर्क इन इंडिया। और शिप पे आके आपको जल्दी सेटल होना है, तो शिप इज द बेस्ट ऑप्शन। And the best part of this job is you experience different nationality over on board and you interact with them. So it's feel kind of a new exposure for your life and everything. You're going new places, exploring everywhere. रोहित भाई, अभी अब तक आपने 4 कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने कितने कंट्रीज एक्सप्लोर कर ली अब तक? Maybe 14. 14? Yeah. देखो इन्होंने 14 कंट्रीज अब तक एक्सप्लोर कर लिए जस्ट इन 4 कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड मेरी बात अभी बोलूं, मेरे 14 कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको सुना मैंने कितनी कंट्रीज अब तक एक्सप्लोर किया हूं? 64 कंट्रीज। गाइस 64 कंट्रीज मैंने अब तक एक्सप्लोर किए। तो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट वर्किंग ऑन अ क्रूज शिप, आपको पूरी दुनिया फ्री में घूमने मिलती है। और जैसा अभी रोहित सर ने जस्ट बताया आपको, द बेस्ट पार्ट ऑफ वर्किंग ऑन अ क्रूज शिप इज आपको डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ कम्युनिकेट करने मिलता है, इंटरेक्ट करने मिलता है। क्योंकि हमारे क्रूज शिप पे अभी जो है मोर देन 73 नेशनलिटीज है, तो डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं यहाँ पे, तो उनके साथ में आपको काम करने मिलता है और यू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है अलग अलग देश के लोगों को मिलके। सो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट वर्किंग ऑन अ क्रूज शिप। आपका गोल क्या है हमारे कंपनी ने? कितने साल तक आपको काम करना क्रूज शिप पे, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने आप को कहाँ पे देखते हो विद इन दैट ईयर? आपका क्या गोल रहेगा? So actually गोल तो मेरा 5-6 years मोर रहेगा। अच्छा, बाकी उसके बाद कमा लिया, घर पे सेटअप डालेंगे। अच्छा, खुद का सेटअप डाल दोगे? क्योंकि अच्छा, यहाँ इतना मनी सेव हो जाता है कि तुम्हें ज्यादा लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कर सकते हो, तुम ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिकॉज तुम्हें- यस, हमारे शिप पे हम लोगों ने देखा है लोग 30 इयर्स 35 इयर्स भी उन्होंने काम किया क्रूज शिप पे। तो ऐसा नहीं कि करियर नहीं, लाइफ नहीं, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। अपना सबका अपना अपना रहता है। तो रोहित सर जैसे उन्होंने बोला 5-6 साल और करके उनका खुद का सेटअप डाल के इंडिया में सेटल हो जाए। तो अभी रोहित सर आपकी एज क्या है अभी? मेरी अभी 28 है। 28। हाँ जी। तो देखो ही जस्ट 28 और अब इनको 4 कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए। मतलब आपने 24 की एज में क्रूज शिप ज्वाइन कर ली थी। हाँ जी। तो 24 के इतने यंग एज में वो क्रूज शिप पे आए थे। अभी जो हमारे जो व्यूअर्स है जो उनका करियर बनाना चाह रहे क्रूज शिप पे, तो उनके लिए आपकी तरफ से कुछ एडवाइस है? हाँ, मेरी तो एक ही एडवाइस होगी। फर्स्ट थिंग, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जो आपको जोन बना है उससे निकलेंगे तभी कुछ होगा। काफी लोग मेरे भी फ्रेंड्स हैं, बोलते हैं कि मेरे को अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता। सब देख रहे हैं, बोलते रहते हैं, सब देख रहे हैं, बस किसी को जाना नहीं है, किसी को इंटरव्यू के लिए करना नहीं है, वॉक इन हो रहा है, लेकिन किसी को जाना नहीं है। लेकिन आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। 1 बार 2 इंटरव्यू, STCW करो, CDC अप्लाई करो, और यही बोलूंगा, ट्रस्ट द प्रोसेस। यस, ट्रस्ट द प्रोसेस। यस, तो गाइस डॉक्यूमेंट्स आपके सारे रेडी कर लेना। पासपोर्ट, CDC, STCW, जितना आप आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखोगे उतना आपके लिए इजी पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। कभी कभी कोई कंपनीज में अर्जेंट बेसिस पे ओपनिंग्स आती है, तो उनको अर्जेंट क्रू मेंबर्स लगते हैं। तो आपके अगर सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे तो आपको फटाक से ज्वाइनिंग मिल सकती है। और आपके डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं रहेंगे तो आपको STCW कोर्स करने के लिए 14 डेज लग जाते हैं। फिर आपका CDC अप्लाई होता है, CDC आने के लिए 1 महीना चला जाता है। तो फिर इसलिए थोड़ा टाइम आपका और डिले हो जाए। तो अगर आप सब डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी रख दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चले फिर गाइस, हम लोग इसी के साथ हमारा ये वीडियो, आज का वीडियो खत्म करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या अगर हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिस आउट कर दिए या आपको और कुछ जानना है, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर लेना। तो हम लोग उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसका नाम है सेलिंग ट्विंस। और इस वीडियो को आपके सारे दोस्तों का शेयर करना जिसका सपना है क्रूज शिप पे आने का। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। See you there.